हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के बारे में ना। ये एक्सरसाइज बात करती है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम सबका प्लस करना है, सम करना है, ठीक है। यहाँ पे 5.1 5.2 कंसेप्ट क्लियर है, श्योर है। अच्छा, इस एक्सरसाइज से जो कंसेप्ट समझाऊंगा, वो जो क्वेश्चन अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस करने हैं, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग्स डले हुए हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग डले हुए हैं, ठीक है यहाँ पे। और सारी प्लेलिस्ट के डले हुए हैं, सारी प्लेलिस्ट के भी डले हुए हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। दिस इज अ फॉर्मूला और याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। 3 क्वेश्चन करने के बाद याद गारंटीड होगा। एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। 2a, ए कौन था? फर्स्ट टर्म। एन मतलब कितनी, जैसे मान लो S20, S20 मतलब 20 टर्म्स का सम चाहिए। कितना चाहिए? 20 टर्म्स का सम चाहिए, ठीक है। डी वही कॉमन डिफरेंस, तो फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला इज सेम। नाउ एक और बात सुनो, और इसी से फर्दर डिराइव हुआ है फॉर्मूला, है ना। एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यहीं से आया। ए को तोड़ा दो पार्ट में, ए प्लस ए, तो वो ए प्लस एन माइनस वन डी, वो ये बन गया, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं पहले कहता हूँ आपको तो याद रखना है ए एन। कई बार हम लोग ए एन को एल बोल देते हैं ना, कई बार हम लोग ए एन को क्या बोल देते हैं? ए एल बोल देते हैं। बोले तो कुल मिला के ये क्या है? लास्ट टर्म। अब यूसेज धीरे 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 क्वेश्चंस में आता जाएगा, क्वेश्चंस में आता जाएगा, चीज़ें वहाँ से क्लियर होगी। मेक श्योर सिर्फ फॉर्मूला के बिहाफ पे जज मत करना एक्सरसाइज को। 2 फॉर्मूला है, वीडियो आप तो ये याद कर लो, ये वाला और ये वाला याद कर लो, ठीक है ना, पक्का, श्योर। तो एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू, याद करो 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी, और यहाँ पे n बाय टू a प्लस एल, क्या फॉर्मूला याद हो गया? याद हो गया। धीरे 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 सब हो जाएगा, पक्का, श्योर। पॉज करें, नोट करें और आगे चलें, पक्का। चलो सो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। द सम, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सुनो, एक चीज़ सुनो, कुल मिला के एक बात सुनना, मैं वापस बोलूँगा जब वक्त आएगा, पर एक चीज़ सुनो। कुल मिला के इस पूरे चैप्टर में कितने फॉर्मूला? 2 ही तो फॉर्मूलाज हैं। एक तो जो सम वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये 2 लीडर्स हैं, ये 2 फॉर्मूला द लीडर्स हैं। कौन है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये 2 लीडर्स हैं, बाकी सब ठीक छोटे मोटे चलते रहेंगे, पर ये 2 लीडर्स हैं गाइस, 2 लीडर्स हैं, ध्यान रखना। क्योंकि क्यों, कई बार एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, हमने चैप्टर पढ़ा, फिर भी हमसे नहीं हो रहा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, चैप्टर क्वेश्चन बाहर से हो सकता है। फॉर्मूला तो 2 ही है ना, ये 2 ही फॉर्मूला यूज करके कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करो, ताकि मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन होगा, कंफर्म होगा। चलो बातें बाद में, क्वेश्चन पहले ना। सम निकालना है पहला 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स तक निकालना है, मतलब मुझे निकालना है S10 निकालना है। प्लीज मेरे साथ समराइज करें क्वेश्चंस को, क्वेश्चन प्लीज समराइज करें। तो A कितना है, जरा बोलो मेरे साथ, बोलो 2। कॉमन डिफरेंस कितना है? 7 माइनस 2, आगे वाली टर्म माइनस पिछले टर्म, कितना आया? 5 आया, बरोबर। चले, और क्या है? बस सब ठीक है, बढ़िया जीवन में। आ जाओ, तो एस एन इक्वल्स टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस वन डी, जनरल फॉर्मूला, द मेक श्योर जनरल फॉर्मूला। अच्छा, n कितना था भाई? सर n 10 है ना, क्या बातें कर रहे हो सर आप? n कितना है? 10 है, तो मुझे निकालना है S10, n 10 बाय टू 2a, a कितना है? a कितना है? 2 प्लस 10 माइनस वन डी, d कितना है? 5, बरोबर। काटो, S10 इक्वल्स टू 5। अब वो बच्चे जिनसे गलतियां बहुत होती है, मेक श्योर ध्यान रखें, कैलकुलेशन मिस्टेक, 2 इंटू 2 कितना आया? 4, ठीक है ना। ये कितना आया? 9, 9 5 जा कितना? 45। प्लीज़ बच्चा ध्यान रखना, मेक श्योर बहुत ध्यान रखना, ठीक है ना। S10 इक्वल्स टू 5 इंटू 49, 45 प्लस 4, ये 4 हुआ। बोर्ड मास प्लीज मेक श्योर, ठीक है ना। अच्छा करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा? 245। तो 10 टर्म का जो सम आया 245 आया।
मतलब 2 + 7 + 12 +++++++ 10 टर्म का सम कितना है 245। क्लियर है फंडा? इजी है यार, इजी है ना? थोड़ी देर रुक जाओ यार, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन को समराइज करें। फर्स्ट टर्म कितनी, जरा बोलो बोलो सोलो बोलो। हाँ -37। अच्छा n कितना है सर 12। निकालना क्या है S12 12 टर्म का सम। क्वेश्चन पढ़ो, बार बार पढ़ो। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या है? डायरेक्टली नहीं बोल पाएंगे क्योंकि गलतियों के चांसेस मैक्सिमम है। तो आगे वाली टर्म माइनस पिछली टर्म। प्लीज ध्यान से, गलतियों का भंडार है यहाँ पे। वो बच्चा जिससे गलतियां बहुत होती है। -33 -37, ठीक है ना? वर्बली करना ही मत, भले टॉपर क्यों ना हो तुम लोग। +37 कितना आया रे? कितना आया 4 आया। क्या 4 आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक फंडे? पक्का? श्योर। चलो अब S फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे S12, तो 12/2 2a 2 × 37 प्लस n-1। n कितना है 12 -1, कॉमन डिफरेंस 4। ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगाना, ब्रैकेट्स की बहुत इज्जत रखना। ये काटो इसको, कितना आया 6 आया। बहुत ही बढ़िया। पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है 7 × 14 6 और 7, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। कोई गलती करी क्या? अरे गलती करी ना यार, बताओ क्या गलती करी, मुझे बताओ क्या गलती करी है। ढूंढो, मिस्टेक ढूंढ के बताओ क्या मिस्टेक करी। कोई ढूंढ सकता है? हाँ सर मिस्टेक करी है ना आपने। क्या माइनस लगाना भूल गए सर आप। -37 किसने ये मिस्टेक बोली? कौन था बताना मुझे कमेंट्स में। तो यहाँ पे -74 आ रहा है भाई साहब, -74। ये कितना हो गया 11 11 × 4 44। कितना आया ये 44 बरोबर 6 × माइनस का कितना 30 -44 + 44 -30 और कितना है घुमा के माइनस का 180। क्या फंडा क्लियर है? क्या अगला क्वेश्चन मेरे साथ करोगे? मेरे साथ मैं करूंगा, आप लोग भी करते जाएंगे पक्का? श्योर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलो सो बच्चों बात करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट, दोनों पार्ट क्लियर। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन, ठीक है? यहाँ पे कैलकुलेशन वाला पार्ट ढंग से देखना। क्या है 0.6 1.72 सब पसंद नहीं, ऐसी वैल्यूज है ना, फिर भी करनी तो पड़ेगी। तो a कितना है 0.6। अच्छा कितना टर्म 100 टर्म्स का निकालना है, तो n कितना है अपना और an कितना है? an तो पता नहीं सर, an की जरूरत कहाँ है हमको निकालना क्या है? ऐसे निकालना है। कॉमन डिफरेंस देखो 1.7 - 0.6, मेक श्योर निकालना आता हो 1.1। क्लियर है? पक्का? श्योर। चले आगे अपन नो। चलो अब मुझे SN नहीं निकालना, S100। चीजें प्रॉपर सीखो, SN नहीं S100 और n अपना 100 है। मेरा फॉर्मूला क्या है? जरा सब लोग बोलो मेरे साथ। SN = हाँ n/2 यस 2a + n-1 d। मेक श्योर यहाँ 2a आएगा, a नहीं आएगा। 2a याद रखना यहाँ पे। चलो फटाफट करो। तो S100 तो 100/2 2a 2 × 0.6 प्लीज यार यहाँ पे बहुत ध्यान रखना। 100 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है 1.1। ठीक है, ये कटा 50 1.2 0.6 × 1.6। ठीक है, यहाँ पे ये कितना आया 99 × 1.1। क्या तक फंडे क्लियर है? मेक श्योर ध्यान रखना, ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई। अरे बोर्ड मास BODM मल्टीप्लाई फिर एडिशन आता है। ठीक है यहाँ पे। सो कितना हुआ रे? प्लीज देखो, ध्यान देखो 1.2 + 99.1 कितना हुआ 108.9। कितना हुआ 108.9 जरा ऐड करो। कितना आया 50 × 1.2। अरे ऐड करना था, पॉइंट और पॉइंट से मिलाते हैं अपन बच्चा लोग। कितना आया ये 110.1 क्लियर है यहाँ पे। अब देखो सुनो, 10 आया, कटा कितना आया 5505 परफेक्ट। दिस इज योर आंसर। क्लियर? हाँ सम कैन बी नेगेटिव
पॉजिटिव, फ्रैक्शन, पॉइंट्स में, डेसिमल, कैसा भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो समझे क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि n जो n होता है, n हमेशा एक प्रॉपर नेचुरल नंबर होता है भाई, है ना। चलो अब इधर आ जाओ, जरा मुझे बताइए a कितना है, 1/15, कॉमन डिफरेंस तो चलो n कितना है 11, निकालना क्या है S11, 11 टर्म्स का निकालना है ना भाई साहब। कॉमन डिफरेंस कितना है 1/12 माइनस 1/15 कितना आया 60 आया। अरे एलसीएम 12 और 15 का एलसीएम कितना, अरे नहीं आता क्या, अरे ऐसे निकालो, ऐसे 12 और 15, ये तो सीखा है ना। चलो 12 5 जा, ये कितना होता है 4 जा, तो 1/60 बरोबर, 12 5 जा होता है और ये 4 जा होता है बरोबर। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ फॉर्मूला लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो S11, ठीक है ना। चलो n/2, n क्या है 11/2। अब देखो कट तो रहा ही नहीं है तो मत काटो, फालतू में 5.5 मत लिखो, नहीं कट रहा तो मत काटो, ठीक है ना, बिंदास। चलो a 1/15, 2a है सर, 2a है, अरे हाँ यार गलती हो जाती है कई बार है ना, 2 × a, ये आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, आप लोगों से नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और 11 - 1 कॉमन डिफरेंस 1/60 बरोबर S11 11/2, 2/15, देखो ना 2/15 हो रहा है, ये कितना हुआ 10। कुछ चीज़ें देखो, सुनो अब, समझदार बच्चा सुनो, समझदार बच्चा क्या होता है, वो क्या करता है, उसको पता है 10 आ रहा है, उसको पता है 10 आ रहा है, और एक 0 6 से 60 से कटेगा, तो उसने डायरेक्टली लिखा, डायरेक्टली, तो अपन ये बोर्ड में ये लिस्ट हटा सकते हैं, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं। 1/60 1/6, तो एलसीएम कितना आया 30 बरोबर, तो S11 = 11/2 30, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 6 5 जा, तो कितना आया 5 आया। गाइस एलसीएम लेना आता ना, एलसीएम लेना 15 और 6 का एलसीएम हुआ 30 हुआ, 2 टाइम 2 जा 4, सिंपल सी बात है। कुल मिला के मेरे पास क्या आया 11/2 × 9/30, थोड़ा काटो 3 और ये 10, तो 33/20, 33/20 इज माई फाइनल आंसर। नो नीड टू ब्रिंग इन डेसिमल, ऐसे रहने दो चलेगा, चीज़ समझ में आई। क्वेश्चन वही, तरीका वही, बट यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वहाँ तकलीफ हो सकती है, तो मेक श्योर तकलीफ जहाँ हो रही ना वहीं पे ना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कैलकुलेशन सुधारना है मैथ्स में, और कुछ भी नहीं चाहिए, बरोबर, क्लियर। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में सेकंड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें सीखते हैं हम लोग, यहाँ पे कहता है फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। नाउ सीखो प्लीज, ये एक क्वेश्चन है जहाँ पे आप प्रॉपरली चीज़ें सीख जाओ, कैसे कमांड लानी है अपन को इस वाले एक्सरसाइज के अंदर। अब देखो यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, सम निकालना है, ठीक है, पर सर कितनी टर्म्स का सम निकालना है, एन गिवन नहीं है। प्लीज क्वेश्चन देखो, अभी आप सीख रहे हो तो सीखो, है ना, वरना थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाओ। फर्स्ट टर्म मेरे पास है 7, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां से यहां तक का सम निकालना है, यहां से यहां तक का, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सर, पर सर दिक्कत क्या है ना सर, मेरे पास एन नहीं पता सर, एन जानना बहुत जरूरी है। अब एक बात सुनो, एक बात सुनना, मेरी बात सुनना, अगर मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो मैं Sn = n/2 2a + n - 1d नहीं लगाऊंगा। अगर मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है तो लास्ट टर्म वाले केस में मैं लगाऊंगा Sn = n/2 a + l, क्योंकि ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी है कंपैरेटिवली, पर इसकी एक कंडीशन है कि मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल होनी चाहिए तभी लगा पाऊंगा, वरना नहीं। बात समझ आ रही है? चलो, बट अब इशू ये है कि सर n नहीं पता। सो गाइस टेंशन नहीं लेना, मेरे पास ले देके मैंने पूरे चैप्टर में मेजरली दो ही फॉर्मूला सिखाया है। कौन सा सिखाया है? an = a + n - 1d। तो कभी अटक जाओ ना तो यहाँ सोचो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला और किस तरह लगने वाला है, ठीक है। अब सर an मतलब सर an का, अरे यही तो an है, l माने an, तो ये कितना है 84, a 7, n - 1d, अरे कॉमन डिफरेंस निकाला ही नहीं मैंने, तो कितना आया 10.5 - 7, बोले तो कितना आया 20 और 21, 21/2 - 7, 2 21 - 7 = 14, और कितना आया 7/2। मिक्स फ्रैक्शन 20 + 1 21, 7/2 कॉमन डिफरेंस आया, ये 7/2 डाला है यहाँ पे,
बरोबर। अब ये वहाँ गया माइनस हुआ, कितना बचा रे 77, श्योर है, n-1 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या समझदार हो, काटा कितना कटा 11 बार, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 22 इक्वल्स टू n-1, तो n कितना आया 23। अच्छा सर, मतलब यहाँ पे 23 टर्म्स थी, यहाँ से यहाँ तक के लिए मेरे पास 23 टर्म्स थी, कितनी 23 टर्म्स, क्या बात क्लियर। नाउ मेरे पास n आ गया, तो s23 निकालते हैं, n/2, n 23 है, a प्लस एल, a प्लस एल, a प्लस एल, a कितना है 7, l कितना है 84, ठीक है। 23/2 इंटू कितना हो गया ये बच्चा 91 हो गया, पक्का श्योर। 23 इंटू 91 कितना होता है, कितना होता है भाई 2093/2, 2093/2। इसको आप यहाँ छोड़ सकते हैं या डिवाइड कर लें। क्या बात सबको समझ में आ रही है यहाँ पे, पक्का श्योर, या छोड़ दो। या अगर डिवाइड करते हो तो इसको आप लोग मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, करीबन 1046, इस सबको लिखना आता है, कोई दिक्कत नहीं। बट अब लोग यहाँ छोड़ दो, मुझे पता है इसके बाद यहाँ पहुँचने में कई लोगों को दिक्कत आएगी, तो यहाँ से यहाँ तो पहुँच सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ छोड़ दो, पूरे मार्क्स पे लेंगे, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया। 2 क्वेश्चन और हैं, चलते हैं अपन आगे, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो क्वेश्चन पर सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन इसके ना, अगेन अब थोड़ा फास्ट करेंगे अपन। मुझे फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। तो ए दिया हुआ 34, एल बोल सकते हैं या एन भी बोल सकते हैं, अपन 10 बोल देते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 32 माइनस 34, बोले तो -2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, ठीक है। अब मुझे पहले n निकालना है, यहाँ पे n मिसिंग है मेरा, कि कितने टर्म्स का n निकालना है। तो an इक्वल्स टू क्या है प्लस n-1d, और an कितना है 10 है, a कितना है 34, n मुझे निकालना है, कॉमन डिफरेंस -2। इस तरह मत लिखना, ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। यहाँ पहुँचा, कितना बचा -24, n-1 और -2, बरोबर, पक्का। माइनस से माइनस गया, 2 से ये गया, कितना आया 12, n कितना आया 13, तो कुल मिलाकर कितनी टर्म्स है 13 टर्म्स अपने पास। नाउ फॉर्मूला कौन सा रहेगा, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Sn कितना, S13 कितना है n/2, 13/2, a प्लस एल 34, लास्ट टर्म कितना है 10 है, 13/2, ये कितना हो गया 44 हो गया, क्या काटो 22 हो गया, तो 26 इंटू 11 6 8 286, पक्का श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। एक पार्ट और बचा वो कर लेते हैं, पॉज वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो एंड वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों में। चलो थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। लास्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, सेम चीज, a मेरा -5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है -8 -5, ध्यान रखना मिस्टेक ना हो जाए, -3, परफेक्ट। और an कितना है भाई, an अपना -230, अच्छा सर -230, और क्या है, इस an को हम लोग क्या बोलते हैं, l भी बोल सकते हैं। तो भाई n मिसिंग है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अपना वही an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो कभी कोई मिसिंग चीज हो तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, कुल मिला के ये फंडा लगा, ठीक है। an कितना, an कहाँ है, ये रहा -230, a कितना है -5, n-1 और d कितना है -3, बरोबर। ये जब भाई साहब यहाँ आए तो प्लस क्या हो गया, तो -225 इक्वल्स टू n-1 -3, बरोबर। माइनस से माइनस कौन, ये कटा कितना 7 और 5, पक्का 21 15, बरोबर। ये वहाँ आया तो n इक्वल्स टू 76, कुल मिला के 76 टर्म से अपने पास। चलो आगे चलते हैं अपन। नाउ अब फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l।
इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, है ना, पानी नहीं पीने उठेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन निकालो फटाफट। तो S76 मतलब 76 टर्म्स है भाई साहब, अपॉन 2। ए कितना है -5, एल कितना है -230 बरोबर -230। अब कितना आया, कितना आया भाई 38 बराबर। सही कर रहा हूँ मैं पक्का है, वो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, कई बार हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, तो चेक जरूर करते रहना। माइनस माइनस प्लस हो गया तो -235 बरोबर कितना आया, करो मल्टीप्लाई, कितना आया -8930 -8930। क्या फंड है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, कैसे मैंने ये लगाया, कैसे मैंने ये लगाया, क्लियर है। यहाँ तो पॉज करें, नोट करें, पानी पीने जाओ, है ना, फिर आओ, फिर वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में ना। 3 के क्वेश्चन के खूब सारे पार्ट्स हैं और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू क्लियर योर कंसेप्ट। गाइस ध्यान रखना, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज डू नॉट स्किप दिस क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन खुद करो, सेल्फ करो। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हो मुझसे तो गाइस अब थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, कोशिश करो। देखो हर क्वेश्चन हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, समझना जरूरी नहीं हर क्वेश्चन हो किसी की पढ़ाने के बाद, किसी की भी पढ़ाने के बाद, बट एटलीस्ट यू शुड ट्राई, स्टार्ट थिंकिंग। हर चीज़ में आंसर इजीली देख लोगे ना तो नहीं समझ, ऐसा समझ में नहीं आता है ऐसे कि हर चीज़ देख लोगे तो क्या तुम लोगों ने करी, नहीं, बिना कोई टिप के खुद करो तो पता लगेगा कि भाई क्वेश्चन खुद से बना कि नहीं बना। मेक श्योर यार क्वेश्चन एक बार खुद करो, ट्राई करो, गलत सही पर करो, ठीक है ना। देखो आइटम क्या गिवन है, अच्छा तो 100 बात की एक बात, फॉर्मूला तो दो ही अवेलेबल है, जैसे मैं बोलता हूँ an = a + n - 1d और Sn = n/2 + 2a + n - 1d। सोचा क्या बोला मैं, ठीक है। a है, d है, an दे रखा है। अच्छा an बोले तो कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है। फाइंड n एंड Sn। अब an तो मेरे पास एक फॉर्मूला है an = a + n - 1d। तो चीज़ें दे रखी है, an दे रखा है 50, a दे रखा है 5। सोचो 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 सोचो, n निकल जाएगा, d मुझे 3 दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी है, सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग है मेरे पास, ठीक है। 5 माइनस हुआ तो कितना आया 45। प्लीज़ ध्यान रखना कैलकुलेशन का, काटो इसको इससे तो 1 और 5 15 आया, कोई इशू नहीं है। n - 1 ये वहाँ आया, n = 16 बरोबर। n कितना है 16 है, क्लियर, पक्का, श्योर। आगे चलें। नाउ हमको निकालना है Sn निकालना है, क्या निकालना है, Sn निकालना है। वो होगा n/2 a + l। सर ये वाला क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास लास्ट टाइम अवेलेबल है। देखो लास्ट टाइम अगर अवेलेबल है तो मैं हेडेक नहीं पाऊंगा वो वाला फॉर्मूला लगाने का। लास्ट टाइम अवेलेबल है तो मैं यही लगाऊंगा। n है 16, 16/2, a कितना है भाई मेरे पास, a कितना है 5 है, l है मेरे पास 50, है ना। कुल मिला के कितना हो गया, काटो इसको 8 से, 8 × 55 तो कितना हो गया 50 + 5 55 हो गया, तो ये हो गया 40, है ना। ये होगा 40 44 तो 440। S16 कितना आया 440, ठीक है। चलूँ मैं आगे, चलूँ मैं इधर चलो, आगे चलते हैं अपन। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे A7 दे रखा है, A13 टर्म दे रखी है, अच्छा 13 टर्म दे रखी है, D निकालना है, S13 निकालना है। अपना फॉर्मूला है an = a + n - 1d। अब A13 दे रखा है, सुनो A13 दे रखा है मुझे यहाँ पे, तो मैं इसकी जगह लिख दूँ 35 लिख दूँ मैं। A दे रखा 7, n कितना हुआ, अरे n कितना हुआ 13 हुआ ना यार, 13 - 1, कॉमन डिफरेंस मिसिंग है, निकाल लेंगे। ये जरा माइनस करो, 28 बचा, ये 12 आया और ये d ये नीचे जाएगा तो 28/12, अरे रे 12, ठीक है। यहाँ पे 1 कितना 14 कितना 7 4 7 और ये कटा 3 तो d कितना आया 7/3, परफेक्ट। d आ चुका। अब S13 निकालना है। S13 के लिए मेरे पास, अब सुनो स्मार्ट वर्क, S13 मतलब 13 टर्म्स का सम निकालना है, जरा समझ रहे हो यहाँ पे।
प्लीज समझना, मतलब A1 A2 से लेके A13 टर्म का सम निकालना है, जिसमें मुझे A1 दे रखा है ये रहा, A13 भी दे रखा है ये रहा, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, A+L वाला लास्ट टर्म। मेरे लिए लास्ट टर्म यही तो हो गई। यहाँ पे अगर S13 जगह S50 लिखा होता तो मैं लगाता n/2 A+n-1D, बट मेरे हिसाब से S13 मांगा, A13 अवेलेबल है, तो इसके हिसाब से सुनो समझना, इसके हिसाब से लास्ट टर्म हुई कि नहीं हुई, तो क्या करेंगे, कौन सा लगा रहे हैं फॉर्मूला लगा रहे हैं, अपन ये वाला अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो 13/2 A कितना है 7, L कितना है 35, चलो 42 काटो 21, तो 21 और 13 कितना हुआ 3 6 1 और 2 273, ठीक है, तो कितना है 273। क्या फंडा क्लियर है, पक्का श्योर परफेक्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो तो गाइस बात करते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर, और इसका चलो गिवन दैट A12 गिवन है 37, D गिवन है 3, फाइंड A एंड S12। जरा सोचो, वीडियो पॉज करें गाइस, पॉज करें, सोचो कैसे निकाल सकते हैं, क्या दो फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं। सो गाइस करा आप लोगों ने, करा ही होगा अपना फॉर्मूला AN = A+n-1D। अच्छा सर हमेशा यही फॉर्मूला यूज हो रहा है ना बार बार, हाँ बार बार यही हो रहा है ना। अब A12 तो देखा था n कौन है मेरे पास 12 हो गया, A37 यहाँ लिखा, A मुझे निकालना है, n 12 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, सब कुछ तो गिवन है यार, फॉर्मूले को खेलना है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ताकि हम लोग फॉर्मूले से फैमिलियर हो जाएं कि हाँ यार फॉर्मूला ऐसे लगेगा, हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है। 37 = A, ये कितना हुआ 11, सुनो तो थोड़ा पढ़े लिखे लोग बनो, 12 - 1 11, 11 × 3 33, सिंपल सी बात है। और ये वहाँ माइनस हुआ तो 37 - 33 कितना हो गया 4, खत्म कहानी, 4 हो गया परफेक्ट। चलो मैं आगे चलो, S12 निकालना है। अरे S12 क्या A12 है क्या, अरे सर A12 है, माने यहाँ पे लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लग सकता है, Sn = n/2 A+L, मतलब यहाँ पे मैं S12 वाला लगा सकता हूँ, n12 हो गया, A कितना है 4, L कितना है 12। ये सिर्फ बच्चा सिर्फ इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे S12 मांगा और लास्ट टर्म A12 अवेलेबल है मेरे पास, ठीक है। अरे रे क्या लिख दिया मैंने, 37 है ये, ठीक है। ये कटा 6 आया इंटू 41, तो कितना हो गया 41 हुआ, हाँ 41 हुआ, 6 24 246, परफेक्ट। इजी था, टफ नहीं था यार, बहुत आसान था। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ यहाँ पे A3 गिवन है, S10 गिवन है, फाइंड D निकालना और A10 निकालना है। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालना है, मेरे पास वैसे फर्स्ट टर्म भी नहीं है बच्चों, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो कैसे करता है जरा, अपना जो फॉर्मूला है AN = A+n-1D, जिसमें A3 अवेलेबल है तो मतलब 15 लिखा, A नहीं है 3 - 1 कॉमन डिफरेंस, तो 15 = A+2D, कोई इशू नहीं है, पक्का श्योर है, फर्स्ट माना। दूसरा S10, यहाँ पे लगेगा n/2 2A + n-1D, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म का कोई नामो निशान नहीं है भाई साहब, कहाँ है लास्ट टर्म, कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा ये तो Sn है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो S10, तो अब S10 की तरफ कितना दिया हुआ है 125, n10 है 2A + n-1, तो 10 - 1 कॉमन डिफरेंस नहीं दे रखा है, काटो 5 टाइम्स, ये 5 से कटेगा कितना 25 टाइम्स, 25 यहाँ बचा, सही करा, 2A + 9D, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। नाउ इधर आओ, बाय 1 and 2 A + 2D = 15, इधर आओ, इधर को 2A + 9D = 25, इन दोनों को एक दूसरे के नीचे लिखा, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2A 4D 30, यहाँ 2A
9D 25 कटा माइनस का 5D, सही कर रहा हूँ मैं, यहाँ बचा माइनस का नहीं प्लस का 5, तो कॉमन डिफरेंस सुनो, कॉमन डिफरेंस कितना आया, कितना आया, कितना आया, -1 कटा माइनस गया वहाँ पे -1। परफेक्ट, क्लियर है, पक्का, श्योर। चले आगे। नाउ ए भी आ चुका है। ए आया क्या, अरे ए नहीं आया, इसको रखो इक्वेशन 1 में रखो, थोड़े से समझदार बनो। -1 रखा तो -1 × 2 कितना हुआ, -2, -2 के वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 15 + 2 कितना हो गया, 17 हो गया। तो ए कितना आया, 17 बरोबर, ए कितना आया, 17 आया। समझे कि नहीं समझे, डी को उठा के यहाँ रखा, 2 × -1 -2, -2 के वहाँ जाएगा तो 15 + 2 हो जाएगा, जो कि 17 हुआ, ठीक है। नाउ ए 10, तो a + 10 -1 d, तो a कितना है, 17, d कितना, ये कितना आया, 9 आया, और कॉमन डिफरेंस कितना आया, -1, तो 17 - 9 कितना बचा, 8 बचा कि नहीं बचा, अरे 8 बचा कि नहीं बचा, तो a 10 = आया 8। क्या फंडा क्लियर, पक्का, श्योर, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट गाइस। सो इस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट का, 3rd का 5th पार्ट है ना। आ जाओ यहाँ पे, गिवन दे रखा है, डी दे रखा है 5, S9 दे रखा है 75, ये और ये निकालना है। चलो आइए, देखो 100 बात की एक बात, देखो फॉर्मूला 2 ही है, AN है और SN है, AN है और SN है। यहाँ पे SN की वैल्यू दे रखी है 75, तो अपन SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और डेफिनेटली अपन फॉर्मूला करेंगे ये वाला, 2a + n - 1d वाला। दिस इज द रामबाण इलाज, द मेन फॉर्मूला, ये सबसे मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ चलो आगे, अब पेपर 75 दे रखा है, n कौन है, 9 है, 2a, सर ए तो दे ही नहीं रखा, हाँ तो मत दे, मेरे क्या जा रहा है, वो तो निकालना है वैसे भी, n है 9 - 1, कॉमन डिफरेंस 5 दे रखा है मुझे यहाँ पे, चलो ठीक है। तो ये इससे मिल रहा होगा, हो रहा है, मिल रहा है, कितना हुआ ये, 75 दे रखा है क्या, चलो तो कितना हो गया, 150 हो गया, ये 9 × 2 = 18 हो गया। अच्छा ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तुम लोग इतना नहीं कर पाओगे, रुको 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इधर आओ, रुकना, ये 2a और ये कितना हुआ बच्चा, ये कितना होगा, 8 5 = 40, ये 40 हो गया बरोबर, ठीक है ना। देखो कट रहा है 3 से ही आया, और 3 5 × 15 50 आया, तो 50 = 3 बचा 6a + 3 4 = 12, तो 120, कोई इशू नहीं है। अरे 3 से काटा 150 और 9 को, ठीक है, फिर यहाँ 3 बचा, 3 2 = 6 हो गया, 3 4 40 = 120 हो गया। अब इसको वहाँ अगर भेजा मैंने, तो 50 - 120 = 6a होता है, तो कितना बचता है, अरे 70 बचता है, बोलो तो -70 बचता है कि नहीं बचता है, हाँ या ना, पक्का श्योर, पक्का, ठीक है, पक्का श्योर। ये नीचे आया तो -70/6, थोड़ा काटो, ये 35 बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार बराबर, तो कुल मिला के भाई ए कितना आया, -35/3, कोई इशू नहीं है, पक्का। आगे चलते हैं अपन, अब मुझे निकालना A9 निकालना, तो A9 कैसे आएगा, a + n - 1d, तो 9 - 1d, तो A9, तो A कितना है, -35/3, बोले तो 8 × d कितना है, d है 5, रखो यहाँ पे 40, A9 120/3, ठीक है ना। करो कितना आया, तो 20 गया, सो गया 15 85, A9 आया माइनस का 85/3। क्या कोई इशू, किसी को कोई मसला, कोई डाउट, आराम से हो गया, कैलकुलेशन सही करी ना, कोई दिक्कत तो नहीं कैलकुलेशन के अंदर। चलो आगे चलते हैं, पक्का श्योर, को ईजी है, टफ नहीं था, सब ईजी है भाई, सब ईजी है, ध्यान रखना, हमेशा बोलना सब ईजी है और सब हो जाएगा, ऑल इज वेल हो जाएगा, अरे पक्का होगा, हाँ। चलो क्या दे रखा है, ये SN90 दे रखा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब SN90 बोला तो n/2 2a + n - 1d,
अब n भी गिवन नहीं है यार, n भी गिवन नहीं है, ठीक है, a और d गिवन है, बट ये 90 हो गया, n कितना है बस सर n नहीं दे रखा है सर, 2 इंटू 2 a 2 है, n नहीं दे रखा है -1, d कॉमन डिफरेंस कितना 8 है। चलो बहुत ही बढ़िया, उमदा खिले। आओ एक चीज़ समझना, 90 इक्वल्स टू n/2। प्लीज़ अब देखो, बहुत मुझे पता है कच्चे कच्चे खिलाड़ी बहुत है मेरे यहाँ पे, देखो चलो आपके लिए स्टेप बड़ा देता हूँ मैं, 4 लिखा, यहाँ 8 n-1, कोई इशू, ये एक पूरी टर्म है और ये एक पूरी टर्म है 8 n-1, ठीक है। क्या इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है? 2 बताओ, 2 क्या इनफैक्ट 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो, 90 लिखा, n/2 लिखा, यहाँ से 4 कॉमन लिया, इसकी जगह बचा 1 प्लस यहाँ पे 2 बचा और n-1, हाँ या ना। अब मुझे पता है यहाँ वाली स्टेप में कई बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने इसमें और इसमें से 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। अब सुनो, इसने इसको काटा 2 टाइम्स, काटा, इस 2 ने काटा इसको 45 टाइम्स, हाँ या ना। इस 2 ने काटा इस 90 को 45 टाइम्स, ठीक है। तो 45 इक्वल्स टू n, 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 2n-2, कोई इशू नहीं है, पक्का ना। अब तो खेल कैलकुलेशन का है भाई, सिर्फ खेल जो है ना, ठीक है, करो मल्टीप्लाई करो, 45 इक्वल्स टू 2n² माइनस n, ये भी ठीक है। इसको अगर वहाँ भेजा तो 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, बरोबर, सही करा। अब 45 के साथ आ रहा है 9 5 जा 45। अब सुनो, देखो, और रुको, देखो स्प्लिटिंग करनी है ना, ये भी सीखने की चीज़ है भाई। ये और देखो, ये और ये साथ में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 45 इंटू 2, 45 इंटू 2, जरा चेक करो कैसे आता है, और आना चाहिए 1, कैसे करेंगे जरा चेक करो। 45, 9 5 जा 45 और 2 है, कैसे करें, ये 10 और 9 का पेयर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। 90 हुआ था ना ये 90 हुआ था ना, ये समझ में आई। चलें आगे, चलें, अब चलते हैं आगे। चलो कॉमन क्या रहा है इसमें से, मैं इधर ले रहा हूँ, स्पेस है क्या, या इधर ले लूँ, मैं इधर ले लूँ, इधर स्पेस नहीं है मेरे पास, इधर 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 कर रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो सुनो, 2n कॉमन आया, n-5 बचा, फिर उधर से 9 कॉमन आया और n-5 बचा इक्वल्स टू 0। तो n-5 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, एक बार ये 0 एक बार वो 0, तो n-5 इक्वल्स टू 0 और 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो n इक्वल्स टू क्या आया 5, और इधर n इक्वल्स टू -9/2। अब गली का बच्चा जानता है, ये बात सब जानते हैं कि n हमेशा पॉजिटिव होता है और एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। n कभी भी 9/2 नहीं हो सकता, क्योंकि n काउंटिंग है। तो पॉसिबल आंसर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 5 हुआ। तो n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है ना इतना, इसलिए अब an निकालना है, an निकालते हैं। an के लिए क्या करेंगे, a प्लस n-1, उम्मीद करता हूँ सबको दिख रहा होगा। an निकालना है, n की वैल्यू नहीं गिवन है, n गिवन नहीं है भाई साहब, n गिवन नहीं है, ठीक है ना। गिवन है क्या, अरे सर गिवन है ना n, क्या बोल रहे हो, झूठ क्यों बोल रहे हो, ये रहा ना n, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, n5 दे रखा है, 5, तो a5 निकालना रहेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब a कितना है, 2 है, 4 और 5 - 1 कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। तो a5 इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इंटू 8 4 जा 32, कितना आया a5 कितना आया 34 आया। क्या फंडा क्लियर हुआ, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, क्लियर, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं अपन इसका 7th और 8th पार्ट पे ना। अब थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मैं बीच में बोल रहा हूँ, पर फॉरवर्ड करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर दें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है, ताकि फ़ायदा सबका हो। ना गिवन दैट a8 है, an62 है और sn210 है, ठीक है। यहाँ पे ना जरा देखो, यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे क्या करना है,
ए एन और एस एन गिवन है। अब सब समझना चीज़ें सीखो। आओ, तकलीफ तो होगी, दिल दुखेगा, आत्मा दुखेगी, बट सीखने को मिलेगा। अब सर इसमें कौन सा लगाऊं फॉर्मूला, वो लगाऊं दो, एस एन के दो फॉर्मूला है। जरा सोचो, मेरे पास दो फॉर्मूला ना, एस एन इक्वल्स टू, तो मैं लगाऊंगा ये वाला ए प्लस एल वाला, क्योंकि मेरे पास ए एन माने कौन होता है, लास्ट टर्म होता है कि नहीं होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं पता चला। चलो 210 इक्वल्स टू एन मुझे नहीं पता, ए कितना है 8 दे रखा है, एल कितना देखा है 62 दे रखा है, ठीक है बरोबर। अच्छा 210 इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू कितना हो गया भाई, ये 70 हो गया, 35 से कटा, इसको नीचे भेज दो, एक काम करो। अब एक चीज़ सीखो, मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, 35 नीचे आया, क्या मैं 210 को 21 इंटू 10 लिख दूँ? कोई तकलीफ है किसी को? क्या तकलीफ है क्या? नहीं है ना, पक्का श्योर। सर ऐसा क्यों करते हो? ताकि डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का मेथड, डिवाइड एंड रूल, जितने नंबर छोटे होंगे ना उतना आपके लिए ईजी रहेगा। 210 बड़ा नंबर था, 210 बड़ा नंबर था, बट 21 और 10, 21 और 10 छोटा नंबर है, ठीक है। तो ये कटा 5 10 से कटा, ठीक है, ये कटा 7 से कटा, 7 3 जा 21, तो n कितना आया 15 आया कि नहीं आया? सही काटा ना मैंने? जरा चेक करना। नहीं गलत काटा ना, ये 2 का आएगा ना, यहाँ पे 2 होगा, हाँ 6 होगा यहाँ पे। तो किसने मिस्टेक पकड़ी थी? 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आ जाओ, यहाँ पे 6 है ना, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है मुझे। ओके निकाल दे, कॉमन डिफरेंस निकालना है। आओ जरा, तो कुल मिला के यहाँ पे n इक्वल 6 मतलब 6 टर्म थी, मतलब आपका जो ये लास्ट जो था ना, जो आपका जो an इक्वल 62 था ना, ये एक्चुअल में कौन है? a6 इक्वल 62 है, ध्यान रखना, लॉजिक समझना, an 62 तो रखा है, मतलब an 62 नहीं, मतलब a6 62 था, ठीक है। n मैंने निकाल दिया यहाँ पे। अब सीखो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, मैं बार बार लिखता हूँ इसलिए ताकि याद हो जाए आपको। तो a6 कितना है पास? 62 है, a कितना है 8 है, n माइनस 1 तो 6 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तो निकालना है सर, माइनस करो तो 2 6, तो कितना है 54 आया, ठीक है। ये कितना हो गया 5d, तो कितना आया 54/5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 54/5। कॉमन डिफरेंस आ सकता है ना ऐसा गंदा सा, देखो 54/5। क्या फंडे क्लियर है? चलें अपन आगे, चलूँ मैं आगे। 9 खत्म। अब यहाँ जाओ, an भी गिवन है, sn भी गिवन है, -14 गिवन है, n और a निकालना है। क्या करा जाए? जरा सोचो, sn गिवन है, an गिवन है, a गिवन नहीं है। यहाँ पे a गिवन था तो मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब से यहाँ कैसे करें? जरा देखो, हमारे पास फॉर्मूला an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, तो an 4 है, a निकालना है, n भी नहीं पता मुझे यार, तो n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, ठीक है। तो 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, अरे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो ना, 2 को अंदर भेजा, मल्टीप्लाई किया, ये उठ के वहाँ गया तो कितना हो गया 6 हो गया, -2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कुछ अब क्या बात करते हैं अपन, Sn दे रखा है, ठीक है। सुनो, अब Sn इक्वल्स टू n/2 से कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? a प्लस एल वाला, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म दे रखी है भाई साहब, दे रखी है। तो कितना हुआ -14 हुआ, n तो सर निकालना है आपको, a कितना है 4 है, नहीं a तो नहीं रखा सर, कहाँ दे रखा है a है, और l कितना है 4, क्योंकि an ही कौन होता है हमारा लास्ट टर्म होता है भाई साहब, ठीक है ना। ये वहाँ गया, माइनस का 28 हो गया, और NA यहाँ पे NA आ रहा है ना, NA, ठीक है, NA प्लस 4n आ रहा है, ठीक है। अब सर कुछ लोचा कर रहा है, कुछ लोचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो अपन सुनो, अब अपन क्या करते हो, आपको सिखाता हूँ क्या कर देंगे अपन, इसको हटाओ, सीखो ना यार, एग्जाम में आप फंसोगे ना तो कैसे सोचना है। अब सोचो, इधर आओ, क्या मैं यहाँ पे इसको बैठाओ, फर्दर देखो इसको, क्या मैं यहाँ पे इस एक को हटा, यहाँ देखो जब कुछ डिसीजन है ना, कुछ डिसीजन वो बाद में लिए जाते हैं, हर चीज़ है ना पहले बता दी, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या जरा सोचो, इस
2n को यहाँ भेजा तो 6 माइनस 2n हुआ, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, हाँ या ना, पक्का श्योर। और इस a को उठा के मैं कहाँ रखूँगा, रख सकता हूँ मैं, ज़रा बताओ, पक्का ना, श्योर ना। चलो एक तो इसको वहाँ भेजो तो माइनस का 28 हो गया, n हुआ, और 6 माइनस 2n प्लस 4 की जगह 4 है, 6 माइनस 2n आया, ठीक है। माइनस 28 कितना आया रे, 10 माइनस 2n। अब n को भेजो, है ना, इसको सबको इधर ले आओ, तो 2n का स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, काट दो ना, कॉमन ले लो, और ये 2 गया 0 के नीचे, हटाओ इसको, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। चले आगे चले, तो मेरे पास एट लास्ट क्या बचा, n स्क्वायर, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, आराम से हो रहा है। स्प्लिटिंग करो, 14 7 टू 14 और 5 हो रहा है आराम से। अरे स्प्लिटिंग करना आता कि नहीं आता है, उम्मीद करूंगा ये तो चीज़ आती होगी, स्प्लिटिंग तो पक्का आता होगा आपको, है ना। n कॉमन लिया, नीचे कर रहे हैं अपन, तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया, n माइनस 7 इक्वल 0, n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार ये 0 और एक बार ये 0, ये भी फंडे क्लियर है। तो n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू माइनस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n इज ए काउंटिंग, और काउंटिंग कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो हमारा n कितना आया, ये रहा, ठीक है ना। तो सर अरे तो लाला, तेरा जो आंसर आएगा तो an तेरा कितना हुआ, an कितना हुआ, अब an जो तेरा 8 था वो a नहीं था, वो a 7 था, समझ में आई। an जो 4 था क्या, सॉरी 4 लिखो, है ना। तो 4 जो था ना, वो a नहीं, a 7 था। अच्छा, तो खोलो इसको, a प्लस 7 माइनस 1 d इक्वल्स टू 4। तो a कितना है मेरे पास, a है क्या, सर a तो है ही नहीं, तो a लाना पड़ेगा। सर a तो लाए नहीं हम, ओहो, तो a भी तो लाना पड़ेगा मुझे। जरा देखो, 7 को उठा के रखो यहाँ पे, देखो 7 को रखा उठा के यहाँ पे, n 7 है ना, तो a प्लस नहीं 6 माइनस 7 टू जा 14, तो कितना आया, आ गया ना, n भी आ गया, a भी आ गया, खत्म कहानी, फालतू काम कर ही क्यों रहे हैं अपन, हटाओ इसको, भूल गए थे अपन, मैं भूल गया था, है ना। n आ गया ना, n को रखो ना यहाँ पे, a आ रहा था ना, सीधा सीधा a आ रहा था, फंडा क्लियर हुआ। मस्त क्वेश्चन है गाइस, कंसेप्ट हिला देवे ऐसे क्वेश्चंस हैं, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर नंबर नीचे आ रहा है यार। चलो आगे। सो बच्चों बात करते हैं 9th और 10th पार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गिवन a गिवन है 3, n गिवन है 8 एंड s गिवन है 192, फाइंड d। अरे बहुत ईजी है यार, सम दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, ठीक है भाई, डन। तो ऑब्वियसली n 8 है, मतलब ये भी s 8 का ही सम होगा, 8 टर्म्स का सीरीज का मतलब का सम होगा डेफिनेटली। तो फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू ना, इसको अपन ऐसे लेते हैं, अपन लास्ट टर्म मेरे पास वैसे भी नहीं है, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ईजी रहेगा ये 192, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म तो वैसे भी नहीं है, जो मैंने बोला वो सही बोला, पर लास्ट टर्म नहीं थी मेरे पास, ठीक है। तो अपन ने फॉर्मूला लगाया ये वाला, तो 8/2 2 इंटू 3 प्लस n है 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है निकालना है सर वो, तो चलो, तो ये हो गया 4 बार, बरोबर। प्लीज ध्यान रखो, ये कटा 4 से, अब यहाँ कट रहा है ये, तो 4 4 जा 16 और 16 8 4 32 होगा, 32 होता है, तो 48 आया इक्वल्स टू ये 2, अरे सॉरी, तो 4 से कटा ये 48 टाइम्स, अंदर क्या बचा 6 प्लस 7d, माइनस करो यहाँ पे 42 हो गया, 7d हो गया और 40, ठीक है, 7 6 जा 42, परफेक्ट, खत्म कहानी। क्या टफ था, इजी था, इशू ही नहीं है इसमें, तो ये भी इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
क्या हो रहा है, गिवन दैट लास्ट टर्म दे रखी है, एस दे रखा है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल 9 टर्म्स से ए निकालना है। अरे भाई साहब कुछ भी नहीं है, लास्ट टर्म दे रखी है n/2 a प्लस एल, तो एस एन 144, n n n n n n n n कितना 9 दे रखा है सर, a कितना निकालना है, लास्ट टर्म 28 गाइस। चलो ये कौन है, 9 लिखा है ना, ये 9 लिखा हुआ है, चलो बहुत ही बढ़िया। क्या कटरा वटरा है क्या, जरा चेक करना 9 की 140 में जाता है क्या, जरा चेक करो, मुझे नहीं पता यार। 19 हाँ जाता है, ऐसा 16 टाइम जाता है। कितनी बार, 16 बार, 16 बार। ये 2 गया क्रॉस मिला हुआ 32, a प्लस 28, वहाँ गया माइनस हुआ, a इक्वल टू 32 माइनस 28 हुआ बच्चा, कितना आया 4 आया। परफेक्ट, पक्का, श्योर, यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। चलो सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। 4 इजी है, टफ कुछ नहीं है, पर एक थोड़ी सी गंदी चीज यहाँ है, फैक्टराइजेशन गंदा, थोड़ा सा गंदा है, ठीक है यहाँ पे। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। समझो, कह रहा है ऐसी एपी चल रही है तो कितनी टर्म्स लूं, n कितना लूं, कितना n लूं कि सम आए 636, सम आना चाहिए 636, ठीक है यहाँ पे। तो जरा समराइज करते हैं जरा चीज़ों को। मुझे निकालना क्या है, मुझे गिवन क्या है, 9 गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है 17 माइनस 9 बोले तो 8, सम भी गिवन है भाई 636, और n कित निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, क्या बोला ये, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। सो नाउ एस एन आता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सम दे रखा है 636 सॉरी 2a n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 8, सिंपल सॉल्व। अब चीज़ें देखो, आप लोग क्या होता ना, कई लोग अरे हाँ कंसेप्ट क्लियर है, अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके बाद ही तो क्वेश्चन नहीं होता है, इसके बाद ही क्वेश्चन नहीं होता है, दिक्कत यहाँ आती है इसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट में, ध्यान रखना। तो मेक श्योर बहुत ही तमीज से काम करें। अब प्लीज़ जरा देखो n/2, अब सुनो, कई लोगों के मन में आता है, अब छोटी छोटी चीज़ सीखो मुझसे। कई लोगों के मन में आता है सर 2 को तो आप यहाँ भेज दो क्रॉस मिला करके, तो जरा सोच 636 इंटू 2 मतलब 1200 समथिंग, और बड़ा नंबर हो जाएगा, बड़ा नंबर। क्यों, जरा सोचो, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है 2, ये पहली कोशिश रखें कि ताकि ये वहाँ ना जाके बड़ा नंबर क्रिएट ना हो, पहले ही कट जाए। तो क्या जरा देखो 2, ये रहा 2, और ये 8 में से 2 कॉमन आ सकता है, बचा क्या 9 प्लस n माइनस 1 4, कोई दिक्कत किसी को, ताकि 2 से 2 कट जाएगा, ये नंबर छोटा रह जाएगा, यहाँ पे भी नंबर थोड़े छोटे हो गए, पहले 18 था अब 9 रह गया। स्मार्टनेस सीखो सीखो सीखो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने को गाइस। अच्छा 9 4n माइनस 4, ठीक है ना, 636 इक्वल्स टू n 4n माइनस प्लस 5 बरोबर 9 माइनस 4 5 हो गया, कोई इशू नहीं है। तो 636 इक्वल्स टू n, अब इसको अंदर भेज दो, ठीक है ना, 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, यहाँ पे इसको वहाँ भेजो, यहाँ तक पहुँचे। अब दिक्कत अब चालू होती है फैक्टर करना गाइस, इसका फैक्टर करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है। नाउ 2 ऑप्शन है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें, या वी हैव वन मोर चॉइस, कौन सा वाला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यू हैव 2 चॉइसेस, पर एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, वैसे जनरली मैंने देखा है कि 10th एग्जाम्स के अंदर इतने टफ जो स्प्लिटिंग होते हैं, इतने टफ स्प्लिटिंग नहीं आते, अक्सर नहीं आते, क्योंकि बच्चा अटकेगा, उनको पता है 10th क्लास ही तो है, इसलिए ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं आती, ईजी वाला पार्ट आता है। पर कंसेप्ट क्लियर है, स्टिल गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर योर फर्दर नॉलेज, है ना। तो 4n इंटू 636 कितना होता है, इसका होगा 4n स्क्वायर 53n माइनस 48n माइनस 636, चेक कर लो ये सेटिस्फाई हो रहा है,
ये मल्टीप्लाई कर लो, जितना मल्टीप्लाई करने से आएगा उतना 4 × 6 36 को मल्टीप्लाई करने से आएगा। और ये नहीं जम रहा है तो ये वाला भी जमा सकते हैं, ठीक है। कॉमन कुछ भी कॉमन, यहाँ सिर्फ n कॉमन आया तो 4n + 53 है ना, माइनस यहाँ से कॉमन कितना आया, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है भाई, 4 कॉमन ले लें, 4 12 कॉमन 12, हाँ तो 4n + 53 बरोबर, तो n - 12 और 4n + 53 = 0। अब सब लोग जानते हैं एक बार ये 0 और एक बार ये 0, तो n - 12 = 0 और 4n + 53 = 0। ये वहाँ गया, n = क्या आया 12 आया, ये वहाँ गया 4n = -53, तो n = -53/4 विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों सर, एक तो नेगेटिव है वैसे भी है और पॉइंट भी आ रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल आंसर क्या हुआ, ओनली दिस, क्लियर हुआ। तो कुल मिला के 12 टर्म शुड बी देयर भाई साहब, ताकि सम कितना है 636 सम आ जाए। पक्का श्योर है, माहौल तो यहाँ है भाई, यहाँ है माहौल तो, ठीक है। कैलकुलेशन के अंदर कंसेप्ट समझना अलग बात होती है, उसको फर्दर प्रोसेस तक ले जाना। क्या ऐसा कई बार होता है बच्चों के साथ, जैसा चीज़ें आती है कंसेप्ट आते हैं बट एग्जाम में क्वेश्चन फिर भी नहीं होते हैं। ऐसा फील आता है, वाइब आती है कि भाई नहीं सर आता सब कुछ है, बट साला फिर भी एग्जाम में आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको लगता है कि आपको इतना सा आता है, पर गाइज चीज़ें तो यहाँ से चालू होती है, ये चीज़ें कैलकुलेशन वाला पार्ट। तो मेक श्योर ऑलवेज सॉल्व ऑल द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ ऑन वी, क्लियर है पक्का। बहुत ज़्यादा वीडियो, नोट डाउन गाइज। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। अच्छा फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, अच्छा, एंड द सम इज 400। गाइस देखो सुनो, अभी आपको पता है कि आप एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हो और सारी चीज़ें सम पे चल रही है, सम वाली। एग्जाम में थोड़ा ऐसा होगा, एग्जाम में तो चीज़ें रैंडमली चलेगी भाई, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन चल रहा है सम का। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, कितना 45 ना कहीं फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एस एन इक्वल्स टू यस यस यस, बोलो मेरे साथ बोलो, एस एन इक्वल्स टू यस n/2 हाँ a + l, परफेक्ट। अब आ जाओ कितना एस एन कितना है 400, n कितना है सर, n तो सर फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, अच्छा n निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। ये चीज़ गाइस, ये चीज़ समराइज करना सब लोग सीखो, ठीक है। क्वेश्चन से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अदरवाइज आप लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे, चीज़ें कैसे होगी, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। सो n निकालना है a + l, तो 5 + l बोले तो 45, परफेक्ट। अब क्या करें, तो मन कर रहा होगा कि इसको यहाँ भेज दें, अरे रुक जाओ, नहीं भेजना, सीखो कैलकुलेशन के अंदाज सीखो गाइस। कंसेप्ट तो ठीक है, 50 हुआ, ठीक है ना, पक्का श्योर। देखो कटा कितना 25 नीचे गया तो 400। अब एक काम करो, एक ही सीखो, 400 मैंने पहले सिखाया, 400 तोड़ो 4 × 100 के अंदर, 25 नीचे इक्वल्स टू n। भाई 400 एक बड़ा नंबर है, पर 4 × 100 तो छोटा नंबर है ना, n हम सबको पता है ये कटता है इससे 4 टाइम्स, तो n कितना आया 16। कुल मिला के यहाँ पे 16 टर्म्स हैं। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कुछ लोगों को नहीं आता है स्टैंडर्ड, एक चीज़ याद रखना, 4 × 25 होता है 100। ये एक बेंचमार्क है, बेंचमार्क। सर कैसे, अगर मैं बोलूँ 5 का 25 ऐड कर दो 125, तो 5 25 जा 125, तो ये एक बीच की चीज़ याद रखो कि 25 4 जा 100 होता है। गाइस डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको हेल्प करेगा। नाउ ये हो गया, नाउ कॉमन डिफरेंस। अब सुनो, लास्ट टर्म दे रखी थी 45, टर्म्स कितनी है 16, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात ये हो गई कि ये जो 16 टर्म मतलब 45 यही होगा, n 16 है, टोटल 16 टर्म्स हैं, लास्ट टर्म 45 है, मतलब a 16 45 है भाई साहब। हाँ भाई चलो आगे चलते हैं। तो अपना an = a + n - 1d भाई साहब रखो 45, भाई साहब रखो, a कितना है 5 है अपने पास,
n कितना है 16 -1 कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे अपन, ये हुआ -45 - 5 40, ये कितना है 15, d नीचे भेजो तो 40/15 कितना है, किसे जा रहा है, जा रहा है किसी से, हाँ जा रहा है ना सर 5 से, तो d कितना आया 8/3। फंडा क्लियर, आसान था, टफ नहीं है, पक्का। पॉज वीडियो, नो डाउन गाइस। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नो क्या इजी कोई टफ नहीं है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 350। और सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, हाँ आओ कुछ तो खास बात हो जाएगी। a 17, लास्ट टर्म बोले तो an = 350 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, अच्छा n निकालना है, ओके निकाल देंगे, एंड देयर सम भी निकालना है, ओके हम निकाल देंगे, ठीक है। नाउ सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा n/2 a+l। सोचा a+l। अब यार a+l तो है, a और है भी है, l भी है, n नहीं है, तो पहले मैंने n पे, तो वो सीखो हाउ टू थिंक, क्वेश्चन आना, फॉर्मूला आना, ये सब बात की, हाउ टू थिंक करना क्या है, वरना गलत करते हो टाइम वेस्ट होता है ना भाई, अपन ने कुछ कर दिया फिर बोलता अरे उसका आंसर आ ही नहीं रहा, फिर काटा, फिर करा, फिर टाइम वेस्ट हुआ, फिर कॉपी गंदी हुई। नहीं, सोचो, ये प्रोसेस घर पे प्रैक्टिस होती है, ध्यान रखना। तो अब देखो n निकालना है, Sn लगा नहीं सकता, तो बचा कौन सा फॉर्मूला, an = a + n - 1d, an = a + n - 1d। अब an कितना है 350, a कितना है 17, n कितना है सर, n तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, कोई इशू नहीं है। ये गए भाई साहब, यहाँ माइनस होना है, कितना बचा 3 बचा, 3 बचा, 3 बचा। अरे माइनस कर लिया ना तुम लोगों ने, क्या दिक्कत है, करा ना माइनस। चलो अब जरा डिवाइड करो, 9 / 30 कितना होता है भाई 3 3 3, तो 9 3 27 या 63 37, ठीक है। काटा इसने तो 37 मिला, n - 1, n - 1 वहाँ गया तो n = 38, ठीक है। कितना है 38। मुझे पता है 10th में ऐसे कई बच्चे हैं जिनको डिवाइड में भी दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिवाइड पसंद नहीं है, प्लस और माइनस में माइनस पसंद नहीं है। ऐसा किसी को लगता है, किस कोई वाइब है कि नहीं। सो मेक श्योर यार डिवाइड तो आ जाना चाहिए, ऐसे कोई इशू ना हो। n आ गया, अब Sn निकालना है। अब Sn निकालने के लिए लगाएंगे फॉर्मूला n/2 a + l, तो S 38/2, a कितना है भाई साहब 17, l कितना है 350, ठीक है। तो कितना हो रहा है भाई, काटो 19, ये कितना हुआ 7 6 और 3, तो S 38 19 × 367 कितना होता है 6973। क्लियर हुआ यहाँ पे, पक्का श्योर, कोई टफ नहीं है। मल्टीप्लाई आई थिंक आप लोग कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पक्का श्योर। पॉज द वीडियो एंड नो डाउन गाइस। चलो सो गाइस बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है यहाँ पे, गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करते रहना। डिस्क्रिप्शन सारे चैप्टर्स के लिंक अवेलेबल हैं, कोई भी MCQs या कुछ भी सीरीज आएगी सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते जाएंगे। मेक श्योर बी अवेयर, है ना, एंड टाइमिंग्स भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, इन फ्यूचर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच द D7 है 22 टर्म इज 149। अच्छा क्या दे रखा है यहाँ पे 22 टर्म्स हैं और 22nd टर्म 149। एक समझो, हिंट समझो, कौन कौन समझ रहा है, इसको देख के ये 2 पॉइंट समझो, पहले समझो क्या हिंट समझो। टोटल 22 टर्म है और 22nd 149 है। सर ये तो ये हो गया कि लास्ट टर्म हो गई, ये तो 22 टर्म्स ही हैं और 22nd टर्म दे रखी है 149। अच्छा मतलब सर इनडायरेक्टली वे में इन्होंने लास्ट टर्म दे रखी है मुझे, समझ रहे हो। अच्छा D दे रखा है 7,
ओके तो सम निकालना है, मुझे निकालना है S22, बट सर एक लोचा है, लास्ट टर्म दे रखी है, तो मतलब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला Sn इक्वल्स टू n/2 और हाँ a प्लस हाँ l। सर l है बट सर a तो है ही नहीं, a कैसे लाएंगे? तो बचा हुआ कौन सा फॉर्मूला? अरे दो ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा? अल्लाह सोचो ना यार, Sn तो निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला बचा जिस पे लगा देंगे? an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो लगाओ ठोको फॉर्मूला, हाँ या ना। अब गाइस सुनो ना, तो अपन यहाँ पे n की जगह कौन सा लेंगे? अपन 149, लास्ट टर्म 149 लेंगे, a निकालना है, 22 पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है मुझे, तो 149 इक्वल्स टू a प्लस कितना हुआ 21 इंटू 7 है ना, 149 इक्वल्स टू कितना हुआ रे 7 और 147, ओहो तो a कितना आया 2 आया। फंडा क्लियर हुआ? पक्का श्योर है ना? बिकॉज केस स्टडी करने से पहले ये छोटी मोटी चीज़ें आनी चाहिए ना। चलो नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब Sn बोले तो n कितना 22, a प्लस l, a कितना है 2 और l कितना है 149। क्लियर हुआ? ये कटा 11 इंटू ये हो गया 151। क्लियर हो गया? तो कितना आया 166, तो S22 कितना आया 166। क्या फंडा क्लियर? पक्का श्योर? इजी था यार, चीज़ें समझ में आने लग गई होगी मेरे ख्याल से, है ना? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, एंड गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट हो मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट सेक्शन में डालें। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नो डाउन गाइस।